हिंदुस्तान को चलो लूटते चले। क्या करता था? लूटते चले। लेकिन इन आक्रांताओं को लगातार 16 बार उसने युद्ध किया और 16 बार उसने भारत को गुलाम बनाया, लूट करके चला गया। सारे सोना जेवरात हीरा मोती सारे लूट करके कई राजाओं को लेकर चले गए, कई रानियों को हर के लेकर चले गए, कई हमारे राजाओं की रानियों को लेकर चले गए। कोई रोकने वाला, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ था पूरे भारत के अंदर में, सिवाय महाराजा सुहेलदेव राजभर के। साथियों, सिवाय महाराजा सुहेलदेव राजभर के। जब वह बूढ़ा हो गया, लूटते लूटते बूढ़ा हो गया, मरने की कगार पे था, तो उसने अपने सिपह सालार मसूद गाजी को भेजा। उसने अपने भांजे को सिपह सालार बना करके कि जाओ भारत पर आक्रमण करके लूट पाट करके और पूरा इस्लाम बना करके आओ। भाइयों, जब अरे यार इन्होंने हटाता यार है अरे देख रहा हूँ यार, डिस्टर्ब हो रहा है, मैं कब से बोल रहा हूँ, क्या मैनेजमेंट कर रहा है भाई। और देखा जाए, क्षमा चाहता हूँ, निकल जाता है सब। जब आदमी जोश में होता है ना, जोश होश उड़ जाता है इंसान। तो साथियों, सन 1031 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हुआ और सलार मसूद गाजी उस समय संपूर्ण भारत में सोमनाथ लूटते लूटते, दिल्ली पर कब्जा करते करते वह अयोध्या भी तोड़ दिया, अयोध्या में राम मंदिर भी उसने तोड़ दिया, अयोध्या पर भी कब्जा कर लिया। उसके बाद बनारस भी कब्जा कर दिया। साथियों, लगातार लूटपाट मचाते हुए जब वो पहुंचा बहराइच, और बहराइच में जब उसने अपना डेरा डाला, 1.5 लाख सैनिकों से डेरा डाला उसने। कितना? 1.5 लाख। और महाराजा सुहेलदेव जी ने 21 राजाओं को न्योता भेजा कि भाई इतनी बड़ी सेना है, उसे रोकना है। तो धन्य है वो राजा जिन्होंने 21 राजाओं की टोली बनाई और वो जुड़े। उनको पता था कि महाराजा सुहेलदेव जी के पास में वो नेतृत्व है, वो लड़ने की क्षमता है। उनके अंदर में एक ऐसी लीडरशिप थी कि जो सबको लेकर के चले, और वही लीडरशिप उन्होंने रात दिन युद्ध हुआ। जैसे अभी हमारे बाबूजी मोतीचंद जी ने बताया था थोड़ी देर पहले कि 18 दिन तो महाभारत का चला था, ये युद्ध रात दिन चला था। 18 दिन महाभारत का चला था, तो वो दिन दिन में चला था। यहाँ तो दिन रात चला था, लगातार चला था। धोखे से भी वार किया गया था आपके ऊपर, लेकिन मात्र 20,000 की सेनाओं ने उन 1.5 लाख सैनिकों को गाजर मूली की तरह काट करके बिछा दिया, और उसी चित्तौड़ा झील के मैदान में साथियों काट करके गाजर मूली की तरह उसे उसमें डाल दिया गया। ये सभी जानते हैं। अभी मोती बाबू जी आप बता के गए हैं यहाँ पे, सही बात है कि नहीं? उन्होंने इसलिए उसमें डाला कि उनके दोबारा मजार नहीं बने वहां। क्या नहीं बने? मजार नहीं बने। लेकिन पिछले शासक आए, कुतुब आए, उन्होंने बना दिया। और बनाने वाले भी कौन थे? अपने ही लोग, राजा जो अपने ही लोग जो गद्दारी करते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ वो किस कास्ट के थे, क्या थे। आज वो अपने आप को छत्री कहते हैं। साहब इतिहास उठा के देख लीजिए, असली छत्री कौन है? अरे ऐसे आक्रांताओं को काट के गाजर मूली की तरह उसने बिछा दिया कि जिसको पूरे भारत में कोई लोहा नहीं ले पाता था, ऐसे आक्रांता को काट के गाजर मूली की तरह उसने नदी में बहा दिया। हमारे राजा ने, महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने गाजर मूली की तरह बहा दिया। आज वो दिन, इतिहास का पन्ना उलट के देखिए, 200 वर्षों तक संपूर्ण भारत के अंदर में किसी भी तुर्की और मुगली और मुगलक और तुगलक किसी आतंकी की आने की हिम्मत नहीं हुई। आक्रांताओं की भारत के अंदर में पैर रखने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसे हमारे वीर योद्धा थे महाराज सुहेलदेव राजभर जी, और उनकी तुलना कोई नहीं कर सकता है ऐसे महान योद्धा की। आज महाराजा सुहेलदेव जी से बहुत पहले, 400 साल पहले, 400 साल नहीं, सॉरी 300 साल पहले महाराणा प्रताप आए। पहले मतलब उनके पहले शिवाजी महाराज आए 400 साल, ठीक। 700 साल 600 साल के बीच में महाराणा प्रताप आए, और 1000 ईसा में
महाराजा सुहेलदेव जी आए। तो बड़े कौन हुए भैया? इतिहास किसका पुराना है? किसका पुराना है? अरे भैया बोलो था लोग, महाराजा सुहेलदेव का है ना, पुराना है कि नहीं है? तो इनको गुरु बनाने के अलावा, इनको महान शासक बनाने के अलावा हमारे इतिहासकारों ने क्या किया? कुछ नहीं किया ना। अगर कुछ किए होते तो आज ये भी, इनको भी जो है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह इनके भी चौक लगते, कई जगह पे चौक बनता। अरे जो विदेशी आक्रांता है, सिकंदर लोधी के नाम का चौक है, स्मारक है। हमारे तो किले और कोट और खंडहर कहाँ है आपके? कभी आप लोगों ने खोजा है? खोजा है? मैं सभी से पूछता हूं, अगर किसी ने खोजा हो तो मेरी आंखों में आंख डाल करके बोले हमने खोजा। कभी भाई नहीं खोजा ना। कब खोजेंगे? मैं आप सबसे प्रश्न पूछता हूं, कब खोजेंगे? जब तहस नहस ध्वस्त हो जाएगा और पस्त हो जाएगा तब हम खोजेंगे। इतिहास की हम रक्षा करेंगे, महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती मनाएंगे। अरे जयंती के अलावा हम बहुत कुछ कर सकते हैं साथियों, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये मैं संदेश लेकर के आप लोगों के बीच में आया हूँ, यहाँ उपस्थित हूँ। बड़े बुजुर्ग, माता बहन भाई सभी आए हैं, सभी नौजवान हैं, कुछ मजदूर वर्ग है, कुछ हमारे पूंजीपति व्यापारी लोग हैं धंधे, और कुछ हमारे गायक भाई यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ कवि भाई यहाँ बैठे हुए हैं, सभी साथी आए हुए हैं, छोटे बड़े। हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन करना कोई नहीं चाहता है। अगर कोई करता भी है तो उसका कोई साथ देता है क्या? कोई देता है साथ? इतने लोग बैठे तो बता दे कोई अगर साथ देता हो। अशखंबा में 8 खंबा था, 3 खंबा गिर गया। उसे बनवाने का जब काम किया गया, बेड़ा उठाया गया, जीतू भाई जी गलत कह रहे हैं, उस बीड़ा को हमने हाथ में लिया। उसे जब बनवाना शुरू किया तो हमारे लोगों ने आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सारनाथ में, पुरातत्व विभाग में हमारे खिलाफ शिकायत कर दी कि हरीश राजभर कब्जा करने जा रहा है 18 बीघा। बताइए, आजमगढ़ से हम जाकर के अम्बेडकर नगर में लोधपुर अशखंबा में हम वहां कब्जा करने जाएंगे? हमारे पास कम जगह नहीं है, वहां बैठे बाबूजी बता देंगे कितनी जगह है। लेकिन हमें फंसाया गया, हमें रोका गया। तो काम आज आपका बंद करके रेडी हो गया होता साथियों। आज भी 3 खंबा गिरा हुआ है, हो सकता है अगली बरसात में वो भी गिर जाएगा। आप ही के पैसे से उसको खर्च करके हमने बनवाने का प्रयास किया। डीएम है, एसपी है, हमें बुलाया, हमने गए वहां, हमने अपना बयान दर्ज किया, हमने बताइए हम कहाँ कब्जा किए। पैसा समाज ने दिया, हमने तो गुजारिश की समाज से कि हमारा स्मारक गिर रहा है, उसे बनाना चाहिए। समाज ने पैसा दिया, समाज गुनहगार है। जितना गुनहगार मैं हूँ उससे कई गुना ज्यादा गुनहगार मेरा समाज है। वहाँ गांव के लोग इकट्ठा हो गए, उन्होंने विरोध कर दिया और एसपी और डीएम ने हमारी पीठ थपथपाई, कहे बेटा आप जाइए, आपने बहुत अच्छा काम किया, आप जाइए। अब जो है कि नगर पालिका के अंडर में आता है, अब उसकी हम सुरक्षा खुद कर लेंगे, वहाँ पार्क बनाएंगे। आज तक पार्क बना नहीं, आज तक पार्क बना नहीं। कौन उसे खोजेगा? कौन उसे बनाने के लिए फॉलो करेगा? कोई है वहां? अम्बेडकर नगर में कम से कम 5 से 7 लाख राजभर है, वहां से एक विधायक भी है, कई बार मंत्री रहे। उनका क्या कोई फर्ज नहीं बनता है? क्या समाज में वो खाली वोट लेंगे और वोट बैंक की राजनीति करेंगे? देखिए साथियों, चुनाव है, मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन अंदर की बात है, निकल जाती है। हाँ, जहां बोलना होता है बोल देता हूं, बेधड़क बोलूंगा और लड़ूंगा। जब तक मेरी जान है, मेरे शरीर के अंदर में, मेरे शरीर में अगर एक एक कतरा है, मैं लड़ूंगा समाज के लिए। आपके बनारस का नाम मिटा दिया गया, वरुणा प्लस 80 घाट वाराणसी, उसका पुराना नाम बनारस है। वह राजा बनार राजभर के नाम की वो नगरी थी, आज उसे भी मिटाने का काम किया गया। साथियों, आज वहीं जो आप चले जाइए बनारस में, चोलापुर में बेला गांव है, वहां पे महाराजा बनार राजभर जी की मूर्ति लगाई गई है, बाकायदे बोर्ड लगाया गया है और पूरा उनका किला है। आप जाकर के कभी आप दर्शन करने जाना है तो आप जाइए और दर्शन करके आइए, देखिए। आप लोग तो अपनी चीज पे कभी जाते ही नहीं हो। चले जाओगे गाजी मियाँ की वहाँ क्या करते हैं बहराइच में, जिसको गाजर मुंगरी की तरह हमारे साहब कटले हो, वो दिन जाके दर्शन करे जाइए लोग, लेकिन वहां ना जाइए। वहां महाराजा सुहेलदेव जी की भी लगी हुई है प्रतिमा, चित्तौड़ा झील के पास में।
उस पर लिखा हुआ था छतरी, पहले राजभर लिखा हुआ था, उसके बाद वो राजभर मिटा दिया गया। हम लोगों ने 2 गाड़ी किया, 2 गाड़ी करने के बाद हम वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद लाल पेंट से अंदर, मंदिर के अंदर में, ऊपर हाथ नहीं पहुँच रहा था सुहेलदेव जी के, उनके पीछे श्री महाराजा सुहेलदेव राजभर जी अमर रहे। अपने हाथों से मैं लिख कर आया हूँ साहब, अपने हाथों से लिख कर आया हूँ। बताइए करणी सेना, करणी सेना कितनी बड़ी हो गई हो भाई? हाँ, करणी सेना की बात करते हो? अरे मुझे ये बता दो कि इन लोगों ने अपना कितना किला बचाया? महाराणा प्रताप की बात करता हूं, वो अपना एक किला नहीं बचा पाए, और आपके महाराजा ने पूरे देश को बचाया दोस्त। एक किला नहीं बचा पाए हो, तो बड़ी बड़ी बात करते हैं। कहते हैं कि महाराजा सुहेलदेव वैश्य हैं, वो ठाकुर है। तो ठाकुर थे तो करणी सेना द्वारा जो लगाया गया बुलंदशहर में बोर्ड लगा हुआ था, हरीश राजभर के बोलने पे कैसे उखड़ गया? कैसे उखड़ गया भैया? उसको उखड़वा दिया गया। वहां पे सुहेलदेव वैश्य बोल करके उन्होंने बोर्ड लगाया था, और हमने कहा कि अगर आप नहीं हटाएंगे तो साहब आप जाएंगे जेल। हम 4 दिन में वहां पहुंच रहे, एसपी के पास बयान दर्ज करना है, उस बोर्ड को हटाया जाए। क्या मेरे राजभर समाज में और नेता लोग नहीं है? वो सिर्फ राजनीति करेंगे, इतिहास को नहीं बनाएंगे, इतिहास को नहीं खोजेंगे, इतिहास के ऊपर आवाज नहीं उठाएंगे। अरे बाबा साहब ने बहुत पहले कह दिया कि जिस समाज को अगर अपने इतिहास का ज्ञान नहीं होगा, वो समाज ऐसे अपने आप खत्म हो जाता है साथियों। और आप लोग खत्म होने की कगार पर हैं। क्या आप लोग अपने इतिहास को बचाने के लिए आगे नहीं आएंगे साथियों? मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप लोगों के पास अगर जबान है तो जरा जोर से बोलिए, आएंगे कि नहीं आएंगे? अरे इतने महान आपके महाराजा हैं, परफेक्ट। तो और आप लोग घर बैठ के, कई जने तो तलवरिया लेके घरों में लेके ऐसे गाना जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव। अरे मामा तू नहीं जय सुहेलदेव, तलवरिया लेके घरों में से तू राजा हो ठीक है? हाँ, अरे राजा वाला कर्तव्य रहे कि चाहिए? हाँ, कर्तव्य रहे कि चाहिए? अरे कहने की देहतिया में कहने कि हम लोग बहुत गरीब हैं, हमें आरक्षण चाहिए। भाई ऑल इंडिया आरक्षण समिति का अध्यक्ष हूँ, आज दिल खोल के बोलूँ ना जीतू भाई। देखिए कि ऐसा है, ऑल इंडिया राजभर आरक्षण समिति का अध्यक्ष होने के नाते मेरा परम कर्तव्य पड़ता है कि भाई आप लोगों की आरक्षण की, हमारी गरीबी को दूर करने के लिए, और राजनीतिक भागीदारी से लेकर के नौकरी तक की भागीदारी और हमारे सचिवालय तक की भागीदारी लेना हमारा कर्तव्य है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के अनुसार आपका हक है, सबको दिया है, तो हमको भी मिलना चाहिए। लेकिन मैं इतने तमाम मेरे भाई बैठे हुए हैं, बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ये बताइए कि जब हरीश राजभर लड़ता है तो इसमें इतने लोग, जितने लोग बैठे इसमें कोई नहीं बोलता है साहब, न कोई आगे आता है। क्यों नहीं आगे आते? मैं समाज से पूछता हूँ, क्यों नहीं आगे आते भाई? आप लोगों को आरक्षण चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ, आपके बच्चे, आज हमारे पास एक एसपी नहीं है, आज डीएम हमारे पास एक नहीं है। क्या आप लोग चाहेंगे नहीं कि हमारा एक डीएम या एसपी पैदा हो? चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? अरे चाहेंगे, खाली घरों से बैठ के चाहोगे? हाँ, घर से बैठ के चाहोगे? मेरी आवाज को सुनने वाले तमाम साथियों, मेरी आवाज पर आप ध्यान दीजिए। मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा हूं। राजनीति जब करूंगा, आप देखिएगा, राजनीति तो वो करूंगा कि अच्छे अच्छे नेताओं की छुट्टी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? छुट्टी हो जाएगी साथियों। अभी मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मेरा वक्त आएगा, वक्त बताएगा कि हरीश राजभर कई लोगों की छुट्टी करने वाला है। क्या करने वाला है? ये झूठा नेताओं का कई पोल खोल देगा, अब सब लोग हो जाए, कपड़ा सब पर उतर जाए। लेकिन हम चाहते हैं कि भैया हम तो ना बोले, क्या एक सामाजिक मंच है, और अपने समाज में अपने समाज की बुराई भी नहीं करना चाहता हूँ, किसी का व्यक्तिगत नाम लेकर। लेकिन जब खून खौल जाता है तो मुंह से निकल जाता है। तो ये बताइए, हम सोचते हैं कि हम गरीब हैं। अरे गरीब ना हवा, गरीबी का कारण खुद आप हवा भैया। काहे सोचता कि गरीब हवा? मजदूर का बेटा अगर मजदूरा बनी, अरे वे काहे ना कुछ और बनवने का कोशिश करा, ना पढ़ लिख लेता, ना अधिक पढ़ लेता भैया, कुछ टेक्निकली लाइन पढ़ सका, आज इंजीनियर बन जाता लड़का। एक हम छोटा सा उदाहरण देते भैया, एक अपनी सोच में बता रहा हूँ, अच्छा लगेगा तो ताली बजाइएगा। क्या कहूँगा? अच्छा लगेगा, सोच अच्छी लगी तो ताली जरूर बजाइएगा। ये बताइए कि इंजीनियर पास तनख्वाह कितनी होगी?
प्राइवेट इंजीनियर में 25,000, 50,000 होगा शुरुआती। होगा कि नहीं होगा भैया? जोर से बोलिए तब मजा आएगा बोलने का। होगा ना? एक वकील बहुत अच्छा वकालत करने के बाद 40 से 50,000, मेरे भी कांटेक्ट में एक वकील है यहीं बोरीवली के, वो कितना कमाते वो भी मैं जानता हूँ, लेकिन 30,000 से 50,000, कितना 30,000 से 50,000 कमाता है कि नहीं भाई? कमाता है ना? एक बात बतावा, एक थे मोटरसाइकिल बनाने वाला मैकेनिक, तो 60 से 70,000 लाख रुपया कमाला। ये बताओ वो बढ़िया है कि जो इंजीनियर कहले वो बढ़िया है कि वो वकालत कहले वो बढ़िया? भैया एक जवाब हमके दे दिया। हाँ भैया, वहाँ कहीं पढ़ाई आई क्या बीच में? जोर से बोलिए, वहाँ कहीं पढ़ाई बीच में आई? तो हम गरीब क्यों हैं? लोग कहते हैं हम पढ़ा नहीं पा रहे बच्चों को, तो हम गरीब कहाँ हुए? हम गरीब है क्या? नहीं है ना भाई? नहीं है ना? एक बात बताओ, क्या हम अपने बच्चों को मोबाइल बनाने का ढंग नहीं सिखा सकते? उसकी फीस कितनी है? 10,000 रुपया। कितनी? 6 महीने में 10,000 रुपया। क्या गरीब आदमी 10,000 रुपया नहीं भर के वो पढ़ा सकता है, बना सकता है उसको? और वो लड़का रोज 2,000 कमाएगा। कबो कबो तो बेवकूफ बना के नाक को टूटल नहीं तब चेंज कर दी, झूठा बरस मार के एक गिराकवा से जाने के 3,000 रुपये ले ली। कितना? वो में कहीं पढ़ाई आई का?